नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम धामी ने पद्मभूषण से अलंकृत राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी की जयंती पर किया नमन। कहा, राष्ट्रपाद और संवेदनाओं से परिपूर्ण आपकी रचनाएं सदैव हिंदी साहित्य को सुशोभित करती रहेंगी। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुटी उत्तराखंड कांग्रेस राजनीतिक कार्य समिति का हुआ गठन। करण माहरा, हरीश रावत समेत कई बड़े नेताओं के नाम शामिल। हरीश रावत ने मदन कौशिक को हटाने पर भाजपा को लिया आड़े हाथ, दिया नारा, भुट्टा खाएंगे कांग्रेस को लाएंगे। उत्तराखंड में नशे पर लगाम लगाएगी नारकोटिक्स फोर्स। केंद्र सरकार के आदेश के बाद हो रहा नारकोटिक्स फोर्स का गठन। 2025 तक देवभूमि को नशा मुक्त करने का टास्क। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर मामले पर एक और गिरफ्तारी। एसटीएफ ने नैनीताल कोर्ट के कनिष्ठ सहायक को किया गिरफ्तार। अब तक 13 लोग हो चुके हैं गिरफ्तार। उत्तराखंड में बढ़ता जा रहा कोरोना के मिले 46 नए मामले, 2 की मौत। हरिद्वार जिला जेल में 43 कैदी भी संक्रमित। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब आपको देहरादून से खबर बता देते हैं, जहां पर धामी सरकार हुई सख्त। देहरादून से खबर, धामी सरकार हुई सख्त। पेड़ कटान और अनियमितताओं का अधिकारियों पर आरोप। वन विभाग के अफसरों पर विजिलेंस के मुकदमे की तैयारी। धामी सरकार हुई सख्त। देहरादून से खबर, धामी सरकार हुई सख्त। पेड़ कटान और अनियमितताओं का अधिकारियों पर आरोप। देहरादून से खबर, धामी सरकार हुई सख्त। वन विभाग के अफसरों पर विजिलेंस के मुकदमे की तैयारी। धामी सरकार हुई सख्त। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर धामी सरकार ने अपनाया सख्त रवैया। पेड़ कटान और अनियमितताओं का अधिकारियों पर आरोप। वन विभाग के अफसरों पर विजिलेंस करेगा कार्रवाई। धामी सरकार हुई सख्त। पेड़ कटान और अनियमितताओं का अधिकारियों पर आरोप। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, धामी सरकार का सख्त रवैया जो है वो अब देखने को मिल रहा है। पेड़ कटान को लेकर कहीं ना कहीं सरकार अब गंभीर नजर आ रही है और जो अधिकारियों पर आरोप लगे हैं उनको लेकर अब सख्त कार्रवाई होगी। राजेश जी, आवाज आ रही है आपको? राजेश जी से संपर्क नहीं हो पा रहा, उन्हें फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर पेड़ कटान और अनियमितताओं का अधिकारियों पर आरोप है, जिसको लेकर विजिलेंस कार्रवाई करेगी। वन विभाग के अफसरों पर विजिलेंस की मुकदमे की तैयारी। धामी सरकार हुई सख्त। देहरादून से खबर, धामी सरकार हुई सख्त। धामी सरकार सख्त नजर आ रही। पेड़ कटान को लेकर सरकार हुई सख्त।
पेड़ कटान और अनियमितताओं के आरोप लगे हैं वन विभाग के अफसरों पर, जिसको लेकर विजिलेंस की मुकदमे की तैयारी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, धामी सरकार का सख्त रवैया जो है वो अब नजर आ रहा है। पेड़ कटान को लेकर सरकार गंभीर नजर आ रही है और वन विभाग के अफसरों पर अब कार्रवाई की बात कही जा रही है। बिल्कुल जैसी और जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार को लेकर के खासतौर से जीरो टॉलरेंस की सरकार चलाने को लेकर के धामी सरकार जो है अपने कड़े एक्शन में बरकरार है, क्योंकि इससे पहले भी कहीं जो है इस तरीके के मामले आए हैं और जिनमें एक IAS अधिकारी रामविलास पासवान सहित उनकी धर्मपत्नी के साथ जो है वो लगातार पूछताछ जो है वो जारी है। और वहीं एक बार फिर जो है कड़ा शिकंजा जो है वो फॉरेस्ट विभाग से जुड़े अधिकारियों के ऊपर कसता नजर आ रहा है, क्योंकि 3 अधिकारियों के खिलाफ जो है कॉर्बेट पार्क में जो है पेड़ कटान का मामला और कामों में अनियमितताएं जो है वो देखने को मिली है, जिसके चलते जो है अब विजिलेंस को जो है धामी सरकार ने आदेश दिए हैं कि इस पूरे मामले पर जो है गंभीरता से जांच हो और कहीं ना कहीं एक तैयारी जो है वो विजिलेंस टीम ने कर ली है और जल्द ही इन लोगों से को अपनी कार्रवाई में लेकर के, गिरफ्तारी में लेकर के पूछताछ जो है वो विजिलेंस पुलिस जो है वो जल्द करने जा सकती है। तो कहा जाए कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार जो है धामी फुल एक्शन में दिखाई दे रहे हैं कि भ्रष्टाचार को लेकर के पहले भी सरकार ने कई बार जो है सचेत कर दिया और एक इंडिकेशन जो है वो खासतौर से धामी सरकार ने ये भी दिया है कि कई विभाग है जिसमें इस तरीके के घपले या घोटाले जो है सामने नजर आ रहे हैं। अगर जहां पर भी कोई भी शिकायत मिलती है तो खास तौर पर जो है उस पर कड़ा एक्शन जो है वो किया जाएगा। और यही वजह है कि एक बार फिर दोबारा एक्शन में जो है 3 फॉरेस्ट अधिकारियों के ऊपर ये जांच जो है वो सकती है। हालांकि इन तीनों 2 अधिकारियों को जो है भी पहले कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद अब जो है जांच को लेकर के विजिलेंस को जो है इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं और जल्द ही विजिलेंस जो है अपनी तरीके से जो है कड़ी कार्रवाई और पूछताछ जो है इन अधिकारियों से करेगी। जी राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए और बने रहेगा हमारे साथ। अब से और भी जानकारी लेंगे। बता दें कि पेड़ कटान और अनियमितताओं का अधिकारियों पर आरोप है, जिसको लेकर सरकार सख्त नजर आ रही है। विभाग के अफसरों पर विजिलेंस की मुकदमे की तैयारी। और देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जो स्मार्ट सिटी को लेकर शहरी विकास मंत्री सख्त नजर आ रहे हैं। देहरादून से खबर, स्मार्ट सिटी को लेकर शहरी विकास मंत्री सख्त आज करेंगे विधानसभा में स्मार्ट सिटी के कार्यों की समीक्षा। बता दें कि सभी अधिकारियों को तलब किया गया है। राजपुर विधायक ने भी की थी इसकी शिकायत और विपक्ष भी उठा चुका है ये मुद्दा। आपको बता दें कि विभागीय मंत्री इसको लेकर फटकार भी लगा चुके हैं अधिकारियों को। स्मार्ट सिटी को लेकर शहरी विकास मंत्री सख्त नजर आ रहे हैं। आज करेंगे विधानसभा में स्मार्ट सिटी के कार्यों की समीक्षा। सभी अधिकारियों को किया गया है तलब। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, स्मार्ट सिटी को लेकर शहरी विकास मंत्री सख्त नजर आ रहे हैं और अधिकारियों को भी तलब किया गया है। स्मार्ट सिटी के कार्यों की आज समीक्षा भी करने वाले हैं। इससे पहले भी हमने देखा था कि वो अधिकारियों को फटकार लगाते हुए भी नजर आए थे। बिल्कुल जैसे देखिए, लगातार जो है स्मार्ट सिटी के कामों को लेकर के खबरें और डिबेट जो है हम लोगों ने कई बार चला चुके हैं। और इस बार जो है देखिए मानसून जब से शुरुआत हुई है तब से लेकर चाहे वो बीच बाजार की सड़कें हों या तमाम जो जिले हैं जिनमें स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का काम जो है वो चल रहा है और लगभग 4 से 5 साल जो है इन कामों को लेकर के स्मार्ट सिटी से हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई परिणाम जो है धरातल पर वो परिणाम जो है वो साफ नहीं हो पाया। और यही वजह है कि जिस तरीके से लगातार जो है जो विधायक है, स्थानीय विधायक हैं या फिर जो मेयर हैं शहर के, और उसके साथ साथ अब मंत्री को भी जो है वो सड़क पर उतरना पड़ा। और अभी बीच बाजार में उन्होंने अधिकारियों की जो है यहाँ तक की क्लास लगा दी। उनके जो काम जिस तरीके से लापरवाही चल रही है, कामों में ढिलाई चल रही है, लंबे समय से काम नहीं हो पाया है, इसकी वजह से जो है अब वो कहीं ना कहीं सख्त दिखाई दे रहे हैं। और आज उन्होंने एक बैठक जो है वो स्मार्ट सिटी को लेकर के जो है विधानसभा भवन में रखी है, जिसमें तमाम आला अधिकारियों को जो है वहां पर तलब किया गया है और स्मार्ट सिटी के कामों को किस तरीके से और जल्द से जल्द और बेहतर तरीके से किया जाए, यानी कि ये गुणवत्ता का भी ध्यान रखना
बेहद जरूरी होगा कि जल्दबाजी में काम भले ही शुरू हो जाए, लेकिन उसके बाद कहीं फिर उस कामों के नियम जो है या कामों की जो है दिक्कतें जो है वो आम जनता को भुगतनी पड़े। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के आज जो है ये बैठक जो है वो होने जा रही है। स्मार्ट सिटी को तेजी से जो है काम करने की कोशिश और कवायद जो है अब मंत्री जो है प्रेमचंद अग्रवाल जो है वो अपने जिम्मे ले चुके हैं। जी राजेश जी, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए हमारे साथ, और भी जानकारी आपसे लेंगे। बता दें कि राजपुर विधायक ने भी इसकी शिकायत की थी। अब स्मार्ट सिटी को लेकर काफी सख्त नजर आ रहे हैं शहरी विकास मंत्री। आज करेंगे विधानसभा में स्मार्ट सिटी के कार्यों की समीक्षा। अधिकारियों को भी किया गया है तलब। और देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर कांग्रेस का मिशन 2024। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुटी कांग्रेस का मिशन 2024। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुटी है पुलिस। कांग्रेस राजनीतिक कार्य समिति का हुआ गठन। 14 लोगों की बनाई गई है समिति। करण माहरा, हरीश रावत समेत कई बड़े नेता होंगे शामिल। ग्रेस कमीशन 2024। कांग्रेस राजनीतिक कार्य समिति का हुआ गठन। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुटी है कांग्रेस राजनीतिक कार्य समिति का हुआ गठन। 14 लोगों की बनाई गई है समिति। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, कांग्रेस ने यहाँ पर कमेटी बनाई है। अब कहीं ना कहीं 2024 को लेकर काफी गंभीर नजर आ रही है कांग्रेस। बिल्कुल जैसे देखिए 14 लोगों की जो है ये कार्य समिति की एक जो है एक वो कमेटी बनाई गई है, जिसमें 14 लोग सम्मिलित हैं, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत है, प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा है, प्रीतम सिंह है, नेता प्रतिपक्ष है और तमाम कई दर्जनों लोग जो है इसमें शामिल हैं। और ये कमेटी का उद्देश्य यही है कि जो आगे जो है आगामी 2024 के जो लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसकी तैयारियों में किस तरीके से कांग्रेस अपना प्रचंड बहुमत जो है वो प्रदेश में दिखा पाएगी। और इसके साथ साथ इससे पहले एक बड़ी चुनौती जो है वो जैसी पंचायत चुनाव को लेकर के भी है, जिसमें अभी तक जो है परफॉर्मेंस कांग्रेस का बेहतर रहा है। और इसी को तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए आज जो है इन तमाम जो कमेटी के सदस्य हैं इनकी एक बैठक जो है वो राजधानी देहरादून में की जा रही है। और ये आगे का प्लेटफॉर्म जो है वो तैयार करने की कोशिश जो है वो की जाएगी, जिससे लोकसभा चुनाव को लेकर के भी एक बड़ी पहल जो है इसको कहा जा सकता है। और इससे लेकर के एक कमेटी का जो आदेश है वो स्वयं जो है केंद्रीय कांग्रेस ने जो है वो जो है यहाँ पर गठित किया है। और इससे कहा जा सकता है कि बड़ी संख्या में और लोगों को भी जोड़ने की कवायद जो है इन तमाम जो कमेटी के सदस्य हैं उनको दी गई है। बहरहाल ये कहा जा सकता है कि 2024 के जो आगामी चुनाव लोकसभा के आने वाले हैं तो पूरी तैयारियों में जो है वो कांग्रेस अभी देखने को। जी राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बता दें आपको कि कांग्रेस का मिशन 2024 लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुटी है कांग्रेस राजनीतिक कार्य समिति का हुआ गठन। और हरिद्वार से आपको खबर बता देते हैं, जहां पर 43 कैदियों में कोरोना संक्रमण। जेल में हेपेटाइटिस की हुई थी जांच। हरिद्वार से खबर, जहां पर 43 कैदियों में पाया गया कोरोना संक्रमण। जेल में हेपेटाइटिस की हुई थी जांच और जांच के लिए लगाए गए शिविर में लिए गए थे कोरोना सैंपल। जांच में करीब 43 कैदी पाए गए हैं कोरोना संक्रमित और सभी को जेल में किया गया है आइसोलेट। हरिद्वार सीएमओ कुमार खगेंद्र सिंह की पुष्टि। रोशनाबाद जेल में कोरोना संक्रमण की ये पुष्टि हुई है। 43 कैदियों में हुआ कोरोना, सभी को जेल में किया गया है आइसोलेट। हरिद्वार सीएमओ कुमार खगेंद्र सिंह ने की है पुष्टि। रोशनाबाद जेल में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई।
43 कैदियों में कोरोना संक्रमण पाया गया है। हरिद्वार से खबर, 43 कैदियों में कोरोना संक्रमण पाया गया। जेल में हेपेटाइटिस की हुई थी जांच। जांच के लिए लगाए गए शिविर में लिए गए थे कोरोना के सैंपल। सभी को जेल में किया गया था आइसोलेट। रोशनाबाद जेल में कोरोना संक्रमण की हुई पुष्टि। 43 कैदियों में कोरोना संक्रमण। हरिद्वार से खबर, 43 कैदियों में कोरोना संक्रमण पाया गया है। जेल में हेपेटाइटिस की हुई थी जांच। और देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर मामले में एक और हुई गिरफ्तारी। एसटीएफ ने नैनीताल कोर्ट के कनिष्ठ सहायक को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि अब तक 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एसटीएफ ने नैनीताल कोर्ट के कनिष्ठ सहायक को किया गिरफ्तार। अब तक 13 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। देहरादून से खबर, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर मामले में एक और गिरफ्तारी हुई। अब तक 13 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। पेपर मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। एसटीएफ ने नैनीताल कोर्ट के कनिष्ठ सहायक को गिरफ्तार किया। अब तक इस मामले में 13 गिरफ्तारी हो चुकी हैं। और खबर लक्सर से है, जहां पर शासन के निर्देश पर विकास ने ओबीसी वर्ग के सर्वेक्षण के लिए लक्सर ब्लॉक मुख्यालय पर आयोजित कार्यशाला में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया। कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए अधिकारी विजय देवराड़ी ने लक्सर ब्लॉक की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को और विकास विभाग के कर्मचारियों को शॉर्ट टाइम में ओबीसी वर्ग के सर्वेक्षण के खास टिप्स दिए। बताया गया कि निर्वाचन विभाग द्वारा सर्वेक्षण का जो प्रोफोर्मा उन्हें दिया गया है, उसमें अलग अलग कॉलम बने हुए हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन उत्तराखंड में किया गया है। एकल सदस्यीय ये आयोग है। इसके दिशा निर्देश क्रम में पूरे राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के जो जाति के लोग हैं उनका सर्वेक्षण किया जाना है। और हरिद्वार में इसके लिए विशेष कैंपेन चलाया जा रहा है, जो कि 1 सप्ताह के अंदर इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न किया जाना है। और इसके लिए जो विकासखंड स्तर पर प्रत्येक ग्राम पंचायत के राजस्व ग्राम वाइज जो है प्रगणक की ड्यूटी लगाई गई है। और साथ साथ प्रगणक के सुपरविजन के लिए सुपरवाइजर्स की ड्यूटी भी लगाई गई है, जो कि प्रत्येक वार्ड वार जो है, जो ओबीसी के जो हमारे जितने भी मतदाता हैं, अद्यतन मतदाता सूची के अनुसार उनका जो है चिन्हांकन करेंगे और उस सूची को नियत समय के अंदर बनाकर 2 दिन के अंदर बनाकर जो है विकासखंड कार्यालय में देना है। खबर बेरीनाग से है, जहां पर नगर के तहसील कार्यालय के पास लग रहे बाहरी मेले के विरोध में 3 दिनों से व्यापारियों के द्वारा आमरण अनशन किया जा रहा है। वहीं आंदोलन को उग्र करते हुए व्यापारी सड़कों पर उतर गए हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष हेमपंत के नेतृत्व में व्यापारियों ने जुलूस निकालकर मेले स्थल और तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां पर जमकर नारेबाजी की और मेले को हटाने की मांग की गई है। इस दौरान मेले संचालकों से मेला स्थल खाली करने लेकर तीखी बहस हुई। बिना नगर पंचायत और व्यापार संघ के मेला लगने का विरोध जताया। ये जो मेला लगा है, इन व्यक्तियों ने या जो भी इनके संचालक है, उन्होंने नगर पंचायत की भूमि पर ये मेला लगाया है।
परंतु नगर पंचायत से न किसी किस्म की अनुमति ली है, न कोई एनओसी ली है और न ही नगर पंचायत ने वो दी है। तो इसका सभी व्यापारी भी विरोध कर रहे हैं, नगर पंचायत भी विरोध करती है और समझ में नहीं आता कि कैसे माननीय उप जिलाधिकारी महोदय ने किस आधार पर इनको परमिशन दे दी। तो हम सभी इसलिए आए हैं कि ये क्योंकि पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से हमारे सारे व्यापारी नुकसान में चल रहे हैं। इसके बाद मंडल के अधिकारी जनता लेकर आए थे यहाँ पर और साथ ही साथ जो है नगर पालिका के चेयरमैन और उनके साथ नगर पालिका की जनता आई हुई थी। वो लोग जो है कह रहे थे कि मेला यहाँ नहीं लगना चाहिए, इससे जो है नुकसान है, व्यापारियों का नुकसान है, बच्चों का नुकसान है। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आप लोग जो है नहीं चाहते हो मेला तो मेला नहीं लगेगा, लेकिन इसके लिए पहले आप जो व्यापार मंडल, नगर पंचायत और जिसने मेला लगाया ठेकेदार, आप आपस में बैठ करके बात कर लो और एक डिसीजन करके हमको बता दो। और यहाँ रुकें, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश को आजाद हुए 75 साल हो गए। आज हमारे बच्चों की आंखों में एक सपना है, भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाना है। आजादी की 75वीं सालगिरह पर दिल्ली के बच्चे एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। 4 अगस्त को दिल्ली के बच्चे बनाएंगे दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। के न्यूज की खास पेशकश सप्ताहांत में देखिए छत्रपुर में सेंधमारी 2024 की तैयारी। इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और नेशनल हेराल्ड पूछताछ कब तक। इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तरकाशी के यमुनोत्री धाम के निकट गीठ पट्टी के 12 गांव के ग्रामीणों सहित जनपद वासियों ने माखन की होली खेलकर बड़े धूमधाम से शेषनाग भगवान के निवास स्थान कुपड़ा गांव में नाग पंचमी का मेला धूमधाम से मनाया गया। ग्रामीण प्रतिवर्ष नाग पंचमी के दिन भव्य कलश यात्रा निकालते हैं और सावन के माह में नाग पंचमी का मेला बड़े उत्साह से मनाते हैं। यहाँ पर राज्य के विभिन्न जनपदों सहित हजारों मेले में शामिल होते हैं। नाग पंचमी मेले में लोग खूब माखन की होली खेलते हैं। जनपद के प्रसिद्ध कुपड़ा गाँव में नाग पंचमी पर्व विशेष महत्व रखता है। मेरा मानते हैं भगवान शेषनाग देवता ने करीब 30 साल हो गया यहाँ युवा कोई भी बुजुर्ग यहाँ शराब बंदी उसमें पाँव बंदी कर रखी भगवान शेषनाग देवता किसी प्रकार का मादक पदार्थ वो भी नहीं चलता। सौभाग्य का विषय है कि हमारे क्षेत्र का पूरे यमुना घाटी का पूरे उत्तरकाशी का जो है हमारे नाग पंचमी का जो मेला है बहुत ही विस्तृत और भव्य रूप से इसको मनाया जाता है और इसकी बहुत जो नाग देवता की जो कृपा है बहुत ही अपार कृपा है। आप लोगों ने देखा होगा यही नहीं देश और विदेश के हमारे जो नाग देवता हैं इस विख्यात चल रहे जिस जो भी कोई इनके शरण में आता है उसको इसका प्रसाद फल अवश्य मिलता है और वो अपना जो उनका दुख है उससे उसको निवारण मिलता है। खबर उधम सिंह नगर से जहां पर पुलिस उत्तर प्रदेश निवासी युवक व उसके साथियों द्वारा रुद्रपुर निवासी एक युवक से जालसाजी कर टेक महिंद्रा कंपनी के साथ हुआ कूट रचित कारनामा दिखाकर ई राशन कार्ड बनाने का ठेका देने के नाम पर धोखाधड़ी कर सिक्योरिटी मनी के रूप में 38 लाख रुपए हड़पने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उक्त मामले का खुलासा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर मंजूरा टीसी द्वारा अपने कार्यालय में किया गया।
राज्य एक गिरोह है जो एक व्यापारी वर्ग को राशन कार्ड बनाने की कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के एवज में टेक महिंद्रा और भारत सरकार की समाज कल्याण का जो मंत्रालय उनको बदनाम करते हुए वो ये दिखाते थे कि भारत सरकार के द्वारा टेक महिंद्रा के साथ हमारा टाई अप है और हम ही ऑथराइज्ड है पूरे देश में राशन कार्ड बनाने के लिए। इस प्रकार एक फर्जी कंपनी खोला इन्होंने ये फर्जी कंपनी में दिखाया कि टेक महिंद्रा का ऑफिशियल पार्टनर यही है, राशन कार्ड बनाने के लिए यही एलिजिबल है, यही इनके पास ही अधिकृत है करके। इसके बाद ये बाकी व्यापारियों को लुभाते थे कि भाई हम आपको जिले वाइज कॉन्ट्रैक्ट देंगे तो पूरे जिले का राशन कार्ड आप बनाएंगे करके। तो व्यापारी जो है अपना नए बिजनेस ओपन करने की इसमें रहते हैं। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए KNews। नमस्कार।